आज़ादी मुझे बहुत आसानी से नहीं मिली है। हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण दिए, बलिदान दिए हैं, कुर्बानी दिए हैं, तब जाकर के हमें हासिल हुई है। यह तो सर्वविदित है, इतिहास साक्षी है। इतने समय साल के अंतराल में कभी धीमी गति से, कभी तीव्र गति से, लेकिन देश विकास किया है। हर विभाग में विकास हुआ है, थोड़ा कमी और विशेष जैसा भी हो, लेकिन एक ही चीज़ में विकास नहीं हुआ, वो हम भारतीयों की मानसिकता में। शिक्षा में गिरावट जो आई है वो मतलब तत्कालिक कोई घटना नहीं है, ये धीरे धीरे होती चली आई है। इसमें हम सबको दोषी मानते हैं। कॉलेज में अगर पढ़ाई होती है तो वहाँ एक शिक्षक पढ़ाते हैं, शिक्षक को ईमानदार होना चाहिए। अभिभावक का भी दोष हम देते हैं कि अभिभावक भी अपने बच्चे को देख नहीं पाते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। केवल स्कूल कॉलेज भेज दिए, इससे काम चलता नहीं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी है, हमारे बच्चे अच्छे भी कर रहे हैं। हमारे भारतीय छात्रों ने विश्व भर में नाम कमाया है और कहाँ नहीं पहुँचा है। हमारे बच्चे के कारण तो दूसरा देश विकास कर रहा है। और महिला सशक्त हो ही है, हो भी रही है। आज महिला को अगर छूट दिया गया है तो देखिए हर जगह महिला हर विभाग में, हर क्षेत्र में अपना कदम रख रही है, अच्छा रिजल्ट दे रही है, अच्छा काम करके दिखा रही है। अब पुरुषों को वो पीछे छोड़ रही है। बुरा नहीं माना जाए, अगर किसी तरह से नारी को दबाया नहीं गया तो नारी वो काम करके दिखाएगी जो आज तक पुरुष ने नहीं किया है। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं खमहार कॉलेज से अवकाश प्राप्त अध्यापिका व लेखिका मिथिलेश कुमारी जी से मैं रूबरू होने जा रहा हूं। इनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं। भारत आज़ादी का 76वां वर्षगांठ मनाने जा रहा है। देश किन किन क्षेत्रों में तेज़ रफ्तार से प्रगति किया है और अभी भी हम किन किन क्षेत्रों में पीछे चल रहे हैं, इन्हीं सभी आज़ादी पर विशेष मैं लेखिका व पूर्व अध्यापिका से मैं बात करने जा रहा हूँ। मिथिलेश जी, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है आजमी सर, और धन्यवाद बेगूसराय फ्रंटलाइन को। इस आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, तो आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ प्राप्ति के बाद क्या हाल है, कितनी खुशहाली है देश में, किन किन क्षेत्रों में हम आगे बढ़े हैं, इस पर बताइए। सर, आज़ादी का 76वां साल मनाने जा रहे हैं, बड़ी खुशी है। क्योंकि ये आज़ादी मुझे बहुत आसानी से नहीं मिली है। हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण दिए, बलिदान दिए हैं, कुर्बानी दिए हैं, तब जाकर के हमें हासिल हुई है। यह तो सर्वविदित है, इतिहास साक्षी है। और जहाँ तक सवाल है कि देश का विकास कहाँ तक हुआ है, मतलब उन्नति और अवनति का, तो इतने समय साल के अंतराल में कभी धीमी गति से, कभी तीव्र गति से, लेकिन देश विकास किया है। कोई क्षेत्र आगे बढ़ा है, कोई क्षेत्र में थोड़ा सा कम विकास हुआ है, मिला जुला करके विकास हुआ है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि विकास नहीं हुआ है। किन किन क्षेत्रों में ज़्यादा विकास हुआ है? अनगिनत क्षेत्र हैं, लेकिन मैं खुल के बोलना चाहूँगी कि हर विभाग में विकास हुआ है, थोड़ा कमी और विशेष जैसा भी हो, लेकिन एक ही चीज़ में विकास नहीं हुआ, वो हम भारतीयों की मानसिकता में। वो अभी तक भी गुलाम हैं, और आज से पूर्व हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, लेकिन आज हम अपनों के गुलाम हो गए हैं। मानसिक दृष्टि से मुझ में बदलाव नहीं आया, और वो हमारे यहाँ के जो नागरिक हैं मानसिक दृष्टि से गिरते ही चले जा रहे हैं। एक यही दुख है कि देश के विकास में, और बहुत बड़ी बाधा है कि लोगों में आज़ादी का जो होना चाहिए, आज़ादी के रूप में जो लोगों में उत्साह होना चाहिए, वो बात से बोल के भले लोग बोल दें, लेकिन हम मानसिक दृष्टि से इसके लिए परिपक्व नहीं हुए हैं। अनेक तरह की बुराइयां हैं, हत्या हैं, बलात्कार है, शोषण है, भ्रष्टाचार है, और कहने के लिए चर्चा होती है अमीर गरीब दलित उच्च वर्ग, लेकिन हम इसे नहीं मानते हैं। ये मानसिकता है लोगों की। आपने कहा जो मानसिकता अभी तक वही है, मानसिकता नहीं बदली, तो मानसिकता लोगों की कैसे बदले? कैसे बदलेगी?
अब इसके लिए कोई वैसा आधार हम क्या बतावें। बहुत कुछ हो रहा है, कोशिश की जा रही है, ढेर सारी पुस्तकें लोग पढ़ते हैं। हम अपने पूर्वजों के आदर्शों को भी याद करते हैं। 15 अगस्त के दिन हम खूब याद करेंगे महात्मा गांधी को, अनेक कुर्बानी देने वाले वीर सपूतों को। लेकिन बात आई गई हो जाती है, उसके आदर्शों पर चलने का हम प्रण लेते हैं, संकल्प को दोहराते ज़रूर हैं, लेकिन हम उसमें अपने को ढालते नहीं हैं। अभी देख लीजिए, कॉलेजों में पढ़ाई नहीं हो रही है, फ़कत फॉर्म पूरा किया जा रहा है, फॉर्म एडमिशन होता है, फॉर्म भरा जाता है और परीक्षाएं ली जाती है। इस पर आप क्या कहें? आप खुद एक शिक्षिका रह चुकी हैं। देखिए, शिक्षा में गिरावट जो आई है वो मतलब तत्कालिक कोई घटना नहीं है, ये धीरे धीरे होती चली आई है। इसमें हम सबको दोषी मानते हैं, सबको दोषी मानते हैं। कहा है कि कॉलेज में अगर पढ़ाई होती है तो वहाँ एक शिक्षक पढ़ाते हैं, शिक्षक को ईमानदार होना चाहिए। अभिभावक का भी दोष हम देते हैं कि अभिभावक भी अपने बच्चे को देख नहीं पाते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। केवल स्कूल कॉलेज भेज दिए, इससे काम चलता नहीं है। तो दिक्कत है ये कि जब चोरी की डिग्री लेकर के कोई शिक्षक बन जाएंगे तो वो फिर पढ़ाने योग्य नहीं होते हैं, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे जहाँ भी हो, वो पढ़ाने योग्य नहीं होते हैं। तो शिक्षक का भी तो यही हाल रहा है कि वो केवल खाना पूर्ति करते हैं, अपना अटेंडेंस बनाए और सरकारी पैसा लिए, इसके बाद उनको पढ़ाने से कोई काम नहीं रहता है। तो चप्पा चप्पा भ्रष्ट। शिक्षा की बात होती है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे हो, इसके लिए क्या? देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी है, हमारे बच्चे अच्छे भी कर रहे हैं। हमारे भारतीय छात्रों ने विश्व भर में नाम कमाया है और कहाँ नहीं पहुंचा है। हमारे बच्चे के कारण तो दूसरा देश विकास कर रहा है, ये भी गर्व हमें मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ की जो स्थिति है वो बड़ी शोचनीय है। वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, सच्चाई है नहीं होती है। इसके लिए हमको सोचना चाहिए, हम बाबा को सोचना चाहिए, हम समाज को सोचना चाहिए, यहाँ के लोगों को सोचना चाहिए। और जब शिक्षक पढ़ा नहीं रहेगा तो कहाँ से पढ़ाएगा? इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? हमारा सिस्टम, क्या शिक्षक या अभिभावक या छात्र पढ़ना नहीं चाहते हैं? हम सरकार से लेकर के एक एक नागरिक को जिम्मेदार ठहराएंगे, कोई शक नहीं है, सब लोग जिम्मेदार हैं। और लेकिन अगर कोई अपने बाल बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो देखिए कैसे उसका बच्चा अच्छा करता है। तो पहली पाठशाला परिवार है, परिवार से ही शुरू हो। लेकिन लोग ये इस बात का भी ध्यान रखें कि कोई जानकार आदमी पढ़ाएगा तो बच्चा पढ़ सकता है। तो इस तरह से तो हर जगह हो गया। तो ये बड़ी दुखद बात है, बड़ी दुखद बात है। ऐसी शिक्षा की गिरावट जिन्होंने बदनाम कर दिया हमारे देश को, ये बहुत दुखद बात है। अभी शिक्षा में जो परिवर्तन किया गया है, शिक्षा में बदलाव किया है, नई शिक्षा नीति को आप किस रूप में देख रही हैं? नई शिक्षा नीति बहुत अच्छी नीति है, बहुत मतलब सुधार की संभावना उसमें दिखती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है जल्दी से कि कोई योजना सफल हो, ये हम लोग होने नहीं देते हैं। हम जनता दोषी हैं इसके लिए, हम होने नहीं। आपने कहा जो नई शिक्षा नीति, जैसे कुछ बताइए इसके बारे में, क्या है इसकी खासियत नई शिक्षा? जो मतलब शिक्षा नीति में जो भी रुकावटें थी, जिस पर लोगों को लगता था कि विकास की गति तेज़ी से नहीं हो रही है या अनेक तरह की बुराइयां आ गई है, तो उसमें उसको हटाने का कोशिश किया गया है। और नई शिक्षा नीति विदेशी शिक्षा नीति को देख करके ढेर सारी अच्छाइयों को उससे जोड़ा गया है। और इससे संभावना बनती है कि अगर उसका फॉलो किया जाए, उनका अनुगामी बना जाए, तो निश्चित रूप से शिक्षा में विकास होगा। पुराने चीज़ों को हटाया गया है और नए चीज़ों को जगह दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या सही कदम है? मैं तो इसे सही मानती हूँ। कहे आज टेक्नोलॉजी का युग है, अगर हम पुराने रीति रिवाज से चलेंगे तो हो सकता है हम और पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए टेक्नोलॉजी का युग है और हर तरह का टेक्नोलॉजी हमारे बच्चे को मिलना चाहिए, हर जगह इसकी सुविधा होनी चाहिए, तभी जा कर के विकास की रफ्तार में हम कदम से कदम मिला के चल सकेंगे। तो शिक्षा की स्थिति से लोग असंतुष्ट हैं, मैं भी काफ़ी खुश नहीं हूँ। अगर सुधार की संभावना
कोशिश किया जा रहा है, अगर सुधार हो जाए तो ठीक है। अभी तो सुनने में आ रहा है कि सरकारी स्कूल जैसे बंद चल रहा था, कोई बच्चे नहीं वहाँ जाते थे, कभी कोई शिक्षक नहीं जाते थे, केवल सैलरी उठाते थे। तो अभी थोड़ा सा अखबार में देखती हूँ कि हड़कंप मचा है। सरकार जब शक्ति बढ़ती है तो हड़कंप मचा है। अब देखते हैं कि शिक्षक दौड़ के समय पर स्कूल भी जा रहे हैं, सुनने को आ रहा है कि जा रहे हैं और पूरा समय वहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं। आप महिला हैं, महिला सशक्तिकरण को कितना आप कारगर मान रहे हैं? क्या महिलाएं आगे बढ़ रही हैं? हम सशक्तिकरण को मानते हैं और महिला सशक्त हो ही है, हो भी रही है। आज महिला को अगर छूट दिया गया है तो देखिए हर जगह महिला हर विभाग में, हर क्षेत्र में अपना कदम रख रही है, अच्छा रिजल्ट दे रही है, अच्छा काम करके दिखा रही है। अब पुरुषों को वो पीछे छोड़ रही है, तो ये महिला के लिए अच्छी बात है। हम मानते हैं हम महिला सशक्त हो रहे हैं। तो महिला सशक्तिकरण को आप सही मानती, सही दिशा में है? जी, सही दिशा में चल रहे हैं। और अगर इसको बुरा नहीं माना जाए, अगर किसी तरह से नारी को दबाया नहीं गया तो नारी वो काम करके दिखाएगी जो आज तक पुरुष ने नहीं किया है। हम इस बात को मानते हैं, इसमें विश्वास रखते हैं। विकास के जो काम ज़िले में, जैसे बेगूसराय ज़िला है, बेगूसराय ज़िला जो है औद्योगिक नगरी के साथ शिक्षा नगरी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ कल कारखाने हैं, शिक्षा में भी बेहतर इस ज़िले का परफॉर्मेंस है। क्या इस ज़िले में होना चाहिए, जैसे दिनकर जी के नाम पर विश्वविद्यालय, कमिश्नरी, ये सब, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कितना हमारा बेगूसराय ज़िला विकास किया और कितना करना चाहिए 76 साल में? क्या आप देख रहे हैं इस ज़िले को? नहीं, आज़ादी के जितने दिन हो गए, जितने वर्ष हो गए, उस हिसाब से हमारा बेगूसराय ज़िला विकास किया है। हम वैसा कुछ देख नहीं रहे हैं। जहाँ तक आया है गिरावट ही आया है। यहाँ के स्कूल कॉलेज जो पहले से हैं उसमें पढ़ाई चौपट है। हाँ, कुछ लड़के ज़रूर अच्छे कर जाते हैं, तो मैं मानती हूँ कि उसका पारिवारिक देन होगी सर्वप्रथम। इसके बाद उसके परिवार के निर्देशन में ही उसे अच्छा इंस्टीट्यूट या अच्छी जगह पहुँचाया गया होगा और वे निश्चित रूप से बेगूसराय का नाम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ की शिक्षा की स्थिति जो है उसमें उस पर भरोसा रख कर के अच्छा किया जाए, ये कहीं से संभव नहीं है। यहाँ के छात्र तो विभिन्न आईएएस से लेके कई एग्ज़ाम, नीट, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कई क्षेत्रों में अच्छा परफॉर्मेंस बेगूसराय ज़िला का हर परीक्षा में रहता है। जी, ये बात है। कुछ साल से जैसा रिजल्ट मैं बेगूसराय का देख रही हूँ कि जो बच्चे अच्छे घराने से हैं, अच्छे परिवार से हैं, उसे तो सुविधा आप से आप मिल जाती है, उसका मार्ग प्रशस्त मिलता है, उस पर वो आगे निकल जाता है। लेकिन एक रिक्शा वाले का बच्चा, एक पान बेचने वाला का बच्चा, चाय बेचने वाला का बच्चा, सब्जी बेचने वाला का बच्चा आईएएस, आईपीएस, बैंक मैनेजर या इंस्पेक्टर, ये सब पद पर जब जाते हैं बड़ी खुशी होती है। लेकिन जब उसके बच्चे की हम कैसे उसने पढ़ाई किया, ये सब इंटरव्यू जब पत्रकार लेता है और हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि नहीं, स्कूल कॉलेज की देन नहीं है। उन्होंने खुद अपने आप में वो शक्ति मतलब उजागर किया और मेहनत करके वो निकला है। बेगूसराय नगर पालिका से नगर परिषद से नगर निगम बना। अभी जो क्या देख रहे नगर निगम के काम को? बेगूसराय नगर निगम के बने भी 13 साल होने जा रहा है। क्या लग रहा है, क्या विकास? नगर निगम सबका काम और म्यूनसिपैलिटी का काम तो कुछ दिखा ही नहीं, कोई विकास हुआ ही नहीं। अभी तो जो स्थिति बेगूसराय शहर की है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हर स्तर से गिरा हुआ है, न कहीं रास्ता है, न जल की व्यवस्था है, न सफाई है। लेकिन अभी जो नए मेयर और कुछ वार्ड पार्षद से महिला सब आई है, उसको भी देख रहे हैं कि बहुत जागरूक हैं, काम कर रही हैं। अब देखिए क्या विकास होता है। अभी तक तो हम ऐसा कुछ देख नहीं पा रहे हैं। अभी तो समय भी बहुत कम, 6 महीना हुआ है। नहीं, जागरूक हैं। हो सकता है कि बहुत रुकावटें भी हैं उसमें। बहुत जल्दी नहीं, हर तरह की दिक्कतों को दूर करने में थोड़ा विलम्ब तो लगेगा, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि शायद ये नारियाँ जो हैं अच्छा काम करेगी। आपको लग रहा है जो ये लोग अच्छा काम करेंगे, कल के लिए बेहतरी होगा? जी, हम उम्मीद तो करते हैं कि बेहतर होना चाहिए। जब भी मतलब थोड़ा ध्यान देती हूँ इस ओर तो लगता है कि जैसे कि
वो मेयर या वार्ड पार्षद सब जो समस्या को बताती हैं तो वो सब दिक्कतें हैं उन लोगों उनके पास भी, लेकिन वो आवाज़ ठीक ठाक उठा रही हैं, वो आवाज़ उठा रही हैं। आवाज़ उठा रहे हैं। मोदी जी का सबसे अच्छा काम, 9 साल हो गया मोदी जी को, सबसे बेहतरीन काम आपको कौन सा लगा मोदी जी का? देखिए, देश आज़ाद ज़रूर हो गया, लेकिन कभी कभी कोई कुशल प्रशासक आया, पीएम अच्छा आदमी बना तो थोड़ा विकास हुआ, नहीं तो विकास की गाड़ी रफ्तार कभी नहीं पकड़ी। ढेर सारी समस्याएं थी देश के सामने। तो मोदी जी को 9 साल बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो हर स्तर से सुधार करना चाह रहे हैं। वो देख रहे हैं, मतलब देखने के लिए, जैसे 370 हटा, वो काम की सराहना सब लोग कर रहे हैं। हमारी सेना सशक्त हो रही है। हमारे समुद्री किनारा जो है वहाँ पर अभी से पहले जब भी समुद्री जहाज़ आता था तो जलदस्यु का इतना भय होता था कि कभी कभी तो जहाज़ सहित सभी ऑफिसर भी मारे चले जाते थे। आज वहाँ पर कोस्ट गार्ड है, एनडीआरएफ की संगठन का गठन मोदी जी ने किया। आज देखिए कहीं भी आपदा होता है वो लोग पहले पहुँच करके आदमी की जान माल की मतलब सुरक्षा करता है। तो ढेर सारे देखते हैं, धरातल से वो काम करना तो शुरू किए हैं, लेकिन तुरंत में उतना बढ़िया परिणाम आ भी नहीं सकता है, थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा ना। मोदी सरकार को आप देख रहे हैं, पूर्ववर्ती सरकार जो इससे पहले सरकार रही है, वो सरकार का काम और अभी के सरकार के काम में अगर तुलना किया जाए तो बेहतर कौन है? देखिए, हर तरह से देखने के बाद मोदी थोड़ा उस सब जो समस्या पहले सरकार के सामने रुकावटें लाती थी या विकास नहीं हुआ, हमको लगता है कि मोदी जी उससे सीख कुछ लिए हैं और ये वो रास्ता अपना रहे हैं कि जिससे कि विकास तीव्र गति से हो। लेकिन समस्याएं भी इतनी हैं कि कहने वाली बात नहीं है। उसमें बहुत जल्दी इतना बड़ा लोकतंत्र, इतना बड़ा देश, बहुत जल्दी कुछ हो जाए तो असंभव है। पूर्ववर्ती सरकार जो थी वो तो अब नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसमें ऐसी बात नहीं कि योग्य पीएम नहीं थे, योग्य पीएम थे, लेकिन किसी कारण बस वो काम नहीं कर पाए। और आज़ादी के बाद हमारे नेताओं में भ्रष्टाचार घुसा, उस रोग ने सबको चौपट कर दिया। देश के विकास के लिए कोई काम हुआ ही नहीं, का पेपर पर होता रह गया, पैसे सब पॉकेट में चले गए। आज नेता को देखिए कितना धनाढ़ हो गए हैं, पब्लिक का पैसा खा खा करके धनाढ़ हो गए हैं। ढेर सारी जगह छापा पड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, निकाल रहे हैं। या ऐसे भी लोग देख लेते हैं, एक साधारण नगर निगम का कोई पार्षद होता है जिसको कुछ नहीं रहता है, 1-2 साल के अंदर देखिए क्या मकान है, क्या ज़मीन है, क्या कार है, सब चीज़ उनको हो जाता है। कहाँ से होता है? विकास लोगों को दिखाई दे रहा है, जैसे सड़क, पुल, बिजली और कई अन्य क्षेत्रों में डिजिटल। जी, बिजली की भी तो हम समर्थन करेंगे, क्योंकि हम लोग एक टंकी पानी भरने के लिए भी तरस के रहते थे, बिजली का इतना हालत ख़राब था। लेकिन आज अगर 24 घंटा में हमको 16 घंटा 18 घंटा बिजली मिल जाता है तो ये तो हो भाग्य है हम लोगों के लिए। हम इसमें हम संतुष्ट हैं। रोड की स्थिति बहुत जर्जर है हमारे यहाँ की, इस पर जल्दी से जल्दी अगर सुधार नहीं हुआ तो हो सकता है पब्लिक बिल्कुल परेशान हो चुकी है, बहुत दिक्कत है। दिनों आप लेखिका हैं, क्या कर रही हैं? कुछ पुस्तक वगैरह? अभी तुरंत पुस्तक छपी है, तुरंत एक दूसरी पुस्तक के लिए तो अभी तक नहीं लिख पाए हैं, लेकिन कुछ कुछ चलता रहता है। कुछ बाहर से विद्वान लोग कुछ लिखने के लिए भेज देते हैं, तभी शायद उन्हीं के लिए काम कर रही हूँ, और जब भी मौका मिलेगा करती रहूँगी। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे मिथिलेश कुमारी, लेखिका भी हैं और खम्हार कॉलेज से हिंदी विभाग अध्यापिका से अवकाश प्राप्त किए हैं। बहुत ही बेबाकी से अपनी बात को रखती हैं। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।